हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज है 6 अगस्त और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एयरपोर्ट से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वापस इंदौर को। एक्चुअली 5th की नाइट को ही मैं निकल गई थी हल्द्वानी से दिल्ली के लिए। तो रात की वॉल्वो से मैं निकली थी और रात को इसलिए निकली क्योंकि मैंने सोचा कि मैं टाइम से सुबह अगर निकलती हूँ तो पहुँच नहीं पाऊँगी, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है तो इस वजह से बीच बीच में कांवड़ियों की यात्रा भी निकल रही है, तो इस वजह से बहुत सारा जाम लग जा रहा है और एयरपोर्ट में भी 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कहीं देर ना हो जाए, तो इस वजह से मैं नाइट में ही निकल गई थी और मॉर्निंग में ही मैं दिल्ली पहुंच गई थी। बट मेरी जो फ़्लाइट थी वो शाम 6 बजे की थी, तो इसलिए एयरपोर्ट के पास ही मैंने रूम ले लिया था। और मेरे साथ आई थी मेरी सिस्टर इन लॉ। आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, ये है वैष्णवी, मेरी सिस्टर इन लॉ और हमारे चाचा जी की बेटी। तो जब भी हम घर जाते थे ना, वैष्णवी को हमेशा बोलते थे कि हमारे साथ चलो इंदौर, बट उसकी स्टडी की वजह से और वो साइड से बिज़नेस भी करती है, तो उसकी वजह से वो आ नहीं पाती थी, उसे टाइम नहीं मिल पाता था। बट जब मैं इस बार हल्द्वानी गई थी तो उससे पहले ही मैंने उसे बोल दिया था कि इस बार तुम्हें चलना है मेरे साथ। तो उसने बोला कि हाँ भाभी, मैं आपके साथ चलूँगी, मेरे पास अभी टाइम है। तो वो आ गई थी 2 दिन पहले हल्द्वानी और फिर हम दोनों नेक्स्ट डे शाम को निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो इस टाइम हमने चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया था और 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेन की ओर और यहाँ से इंदौर का सफ़र है 1 घंटा 5 मिनट का और 1 घंटे के बाद हम पहुँच जाएंगे इंदौर और वहाँ मिलेंगे सबसे पहले नौमी से, क्योंकि नौमी सुबह से वेट कर रहा है हमारा। और उसको जब ये बताया कि मेरे साथ बुआ भी आ रही है तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था बुआ से मिलने के लिए। क्योंकि जब भी हम अपने घर जाते हैं ना, तो नौमी वैशु के साथ ही रहता है हमेशा और उन्हीं के साथ खेलता रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसकी बुआ भी आ रही है मम्मा के साथ, इसलिए सुबह से हमारा वेट कर रहा था। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं इंदौर और यहाँ पे हमें मिल गया है नौमी। और जब हमें नौमी ने देखा ना, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था और दौड़ के मेरे पास आया। बट उस टाइम ना मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि लगेज था और पीछे जाम भी लग रहा था, तो इस वजह से वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट उसकी खुशी इतनी ज़्यादा थी मुझे देख के कि मैं बता नहीं सकती। 10 दिन वो मेरे बिना रह गया, वो ही बहुत बड़ी बात है, और वो भी बिना किसी को परेशान किए। और इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था कि मम्मा आप जब नहीं थे ना तो मैं ऐसा कर रहा था, मैं सबका कहना मान रहा था, किसी को भी मैंने परेशान नहीं किया। तो पूरे रास्ते भर उसने इतनी सारी बातें की मुझसे और एयरपोर्ट से घर पहुंचने में लगता है करीब 1 घंटा। तो 8 बजे के करीब हम पहुंच गए थे घर। और आज हस्बैंड का फास्ट भी था, तो मम्मी सारा डिनर बना के आए थे। तो घर जाने के बाद हमने फटाफट से डिनर किया और फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और दिन भर रेस्ट करने को भी नहीं मिला। इसके बाद आ गए हम सीधा नेक्स्ट डे और सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने सीधा शाम में शूट किया। तो अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और हम अभी निकल गए हैं आउटिंग पे। और आज हम जा रहे हैं इंदौर के फेमस चाट चौपाटी पॉइंट पर, जिसका नाम है मेघदूत गार्डन। आप में से जो लोग भी इंदौर से हैं वो जानते होंगे इस जगह को। तो बहुत फेमस जगह है ये इंदौर की चाट चौपाटी के लिए। जैसे यहाँ की 56 दुकान है, वैसे ही ये मार्केट भी है। तो यहाँ पे भी 56 की तरह खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी वैरायटी है खाने पीने की। तो हमने सोचा कि हम भी घूम के आते हैं। वैसे तो हम लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, बट वैशु आई थी तो हमने सोचा कि उसको भी थोड़ा दिखा के लाते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और कुछ चीज़ें तो यहाँ पे इतनी नई आई हैं कि हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ही उसे ट्राई किया। वो आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप लोग भी देख लीजिए ये मार्केट।
काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद अभी हम सब आ गए हैं एक और स्टॉल पे, और इस स्टॉल पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि यहाँ पे मिल रहा था कुनाफा। आप में से कई सारे लोगों ने ये डिश खाई भी होगी, बट हमने ये डिश फर्स्ट टाइम ट्राई की और हमें ये डिश इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना कि हमने इसके बहुत सारे फ्लेवर ले लिए थे और शेयर करके खा लिया था। तो कुनाफा एक स्वीट डिश है जो टर्किश मिठाई होती है, तो काफ़ी सारे फ्लेवर होते हैं इसके और हमने सारे फ्लेवर यहाँ पे ट्राई किए। इसमें जो शुगर होती है ना वो बहुत लाइट शुगर होती है, इसलिए ये डिश हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में ये डिश थी। तो अगर आपको मौका मिले ये डिश ट्राई करने का तो प्लीज़ ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस खाने पीने के बाद थोड़ा बहुत हम मार्केट घूमे और उसके बाद फिर हम घर को भी चले गए थे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।